आज हम बार से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास 0.6 बार को भिन्न के रूप में लिखिए, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको हल करने के लिए हम सर्वप्रथम इसको ऐसा कैसा उतार लेंगे, इसको x के बराबर सबसे 0.6 को लिख लेते हैं 6 बार। इसका मतलब होता है 0.666 डेश। इसको x के बराबर मान लेंगे। x बराबर होता है 0.6666 डेश। इसको 6 बार, 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 को बार बार लिखते जाएंगे निरंतर। अभी इसको x के बराबर हमने मान लिया है। x बराबर का 0.666, इस पर 6 बार बार आ रहे हैं। अब इस पूरे समीकरण को एक नंबर नाम दे देंगे। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद इसमें 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 में गुणा करेंगे, इसमें 10 x हो जाएंगे यहाँ पर, और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 6.66। इस प्रकार जाते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये 10 x और 1 से, तो समीकरण नंबर इसको 2 नाम दे दिया। 2 समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम 2 में से 1 को घटा के देखते हैं। तो यहाँ 10 x में से 1 से घटाएंगे तो हो जाएंगे, लिख लेते हैं 10x माइनस x इस साइड वाले, और इस साइड वाले इधर लिख लेते हैं 6.666 डेश और माइनस 0.666 डेश। इस प्रकार से 10 में से x गए तो 9x, और इधर आए हमारे पास 6, इधर की संख्या पूरी कट हो जाएगी तो इधर बचेंगे सिर्फ 6। पॉइंट के बाद 0 0, उसको गिनती लिखते नहीं हैं, तो x बराबर आ गया हमारे पास 6, और ये इसके अपॉन में आ जाएंगे, बटे में 9 कट कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x से जो हमारे पास ये जो संख्या थी 0.6 बार, तो इसका मतलब हमारे पास आ चुका है 2/3। तो x की जगह हम वापस लिख सकते हैं कि 0.6 बार इक्वल हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल करा 0.6 बार के ऊपर 2/3। इसको एक सरल विधि शार्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। उसको हम देख लेते हैं। अगर कोई सवाल इस प्रकार से दिया हो 0.6 बार, मतलब एक संख्या लिखी हो 0 दशमलव के जस्ट बाद, उसके ऊपर बार लगा हो, तो इस संख्या को, पूरी संख्या को ऐसा कैसे लिख लेंगे, और इसके अपॉन में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख देंगे। उसको कट कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से डायरेक्ट उत्तर आ जाते हैं 2/3। दूसरा मेथड देख लीजिए। अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है 0.123 बार, इसका मतलब 123 बार बार आ रहा है। इसको, इस संख्या को ऐसे कैसे लिख लेंगे 1 2 3, और अपॉन में लिख लेंगे 1 2 3 संख्या को बार है 3 बार 9। अगर कटता हो तो काट देते हैं, बाकी उत्तर हो जाता है। तीसरा एक और देख लेते हैं सवाल। 0.37, और इसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है इस सवालों में कि बार किसके ऊपर है। तो सर्वप्रथम संख्या तो पूरी ऐसे कैसे लिख लेंगे, लिख लेते हैं हम 37, माइनस करेंगे जो बार वाली संख्या है उसके आगे जो संख्या बचती है उसको आज की माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 37 पूरी संख्या लिख ली है, इसके आगे 3 बचते हैं तो 3 को माइनस में लिख लेंगे।
अपॉन जितनी संख्या है के ऊपर बार है उसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, 7 के ऊपर बार है तो 7 एक बार 9 लिख लिया, और आगे संख्या 1 बची या 2 बची या 3 बची, जितनी संख्या बची है उतने 0 लगा देंगे। इसको माइनस कर देंगे तो आएंगे 37 में से 3 बचेंगे जाएंगे तो बचेंगे 34 और बट्टे में 90। काटना चाहे तो कट करके उत्तर ले आ सकते हैं। एक और देख लीजिए सवाल इसी टाइप का 0.1234। अब यहाँ देखते हैं पूरी संख्या को कैसे कैसे लगेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कैसे उतार लेंगे हम, 1 2 3 4 माइनस वही नियम, बार दो संख्या को ऊपर है और आगे 12 बचते हैं 1 2, तो आगे जो बचती संख्या उसको माइनस करके लिखते हैं। तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया, अपॉन की लाइन की थी, बार 3 और 4 इन दो के ऊपर है तो 2 बार 9 लिख लिया, 1 और 1 2, और कितनी संख्या बची 1 और 1 2, तो 2 बार 0 लिख दिया। उसके बाद इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेंगे, और आगे 12 ऐसे कैसे आ जाएंगे, बट्टे बचेंगे 9 9 00। इस प्रकार से ये बार वाले सवाल को शार्ट ट्रिक से विधि से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जितनी संख्या उसके ऊपर उसको ऐसा लिखते हैं अपॉन में बार लगा देते हैं। तो ये 3-4 प्रकार के सवाल हमने बार के सवाल हल करें। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पे इस सवाल को एक बार वो देख लीजिए कि सवाल दिया हुआ है, इसको हमने ऐसा कैसे लिख लिया, एक्स लगा दिया। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती और बार होता तो 100 का गुणा करते हैं, 3 संख्या को बार होती तो 1000 का गुणा करते हैं। इस प्रकार से पूरा सवाल सेम विधि से हल करते हैं। ये लॉन्ग ट्रिक विधि है और ये नीचे वाली जो विधि है ये शॉर्ट ट्रिक विधि है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण आपके पास तुरंत भेज सके। बहुत बहुत धन्यवाद।